हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछते हैं मैम आपकी रीडिंग कौन से साइन पे बेस्ड हैं, और मैंने हमेशा कहा है जिस भी साइन को आप अपना मानते आए हैं या जिस भी साइन, जिस भी राशि के हिसाब से आप हमेशा से ही अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सन साइन के बेसिस पे रीडिंग्स करती हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। तो एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द हैंगमैन, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस, इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए कार्ड है न्यू मून इन वर्गो। लकी कलर आप लोगों के लिए है वॉयलेट, दैट इज क्राउन चक्रा। तो एरीज, ओवरऑल एक एनर्जीज अगर इस वीक की देखें तो कहीं एक स्टक एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे बहुत कुछ आप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर किसी भी इंसान से या किसी भी सिचुएशन से कोई भी एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं तो कहीं वो भी पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो का कार्ड कहता है टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आप सिचुएशन को, लोगों को देते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि आपको उतनी वापसी नहीं मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर हम प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देखें तो यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड मुझे कह रहा है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड करने पड़ सकते हैं। नहीं तो इन जनरल शायद आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं एक हेल्पलेस फीलिंग हो रही है, या मैं कहूँगी कि आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ बंधे हुए हैं। अगेन, जितना आप करना चाहते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंटरनली ही उनका थॉट प्रोसेस हो सकता है, जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर या इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वो नहीं महसूस कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं वैसा करने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल सिचुएशन हो सकती है, एक्सटर्नल लोग हो सकते हैं जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं अपनी वर्क प्लेस पे। आपके कोलीग्स हो सकते हैं जिनकी तरफ से आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इन ऑल मैं कहूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखने की ज़रूरत है। और कहीं देखिए, हैंगमैन का कार्ड मुझे कहता है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं उस तरीके को भी चेंज करने की ज़रूरत है। अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया भी चीज़ों को लेके चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। और हो सकता है बहुत सारे एरीज ऐसी एनर्जीज़ में रहें भी जहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं एरीज, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखें, अपना नज़रिया बदलें, अपना परसेप्शन बदलें। और ऐसा आप करेंगे तो काफ़ी कुछ आप देख पाएंगे। काफ़ी आपके इश्यूज़ अगर चल रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, उनके हल, उनके सल्यूशन भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि कुछ चेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। कहीं प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड, रियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये वीकली एनर्जीज़ है तो इक्का दुक्का लोगों के लिए मेजर हो सकते हैं, नहीं तो इन जनरल छोटी मोटे चेंजेस आ रहे हैं जो किसी लेवल पे आपको परेशान कर सकते हैं। या मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इतना एक कंफर्ट,
इतना एक मैं कहूँगी कि पीस ऑफ माइंड वो नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्राउन चक्र का कार्ड कहता है कि अगर इस वीक आप अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, आप मंत्रा चांटिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून इस वीक लाने के लिए। और लकी कलर मैंने आपको बता दिया वॉयलेट है, और जो दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस वीक वो है थर्सडे। तो ये थी एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।